हंसन राइजिंग ड्रैगन मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कमांडर ने दूसरे राज्य के एक सेनापति को हराकर उसकी कुछ जमीनें अपने अंडर कर लिया है। वहीं उसके आदमियों को दिखाया जाता है जिनके सामने एक नौकर अपना सामान गिरा देता है। इसके बाद उस कमांडर को दिखाया जाता है जो अपने हारे हुए सैनिकों से युद्ध के बारे में पूछ रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि उस युद्ध में एक ड्रैगन नाव थी जिसे देख के वे सभी लोग डर गए थे। उनका डर देख के वो सेनापति उन्हें मारने का हुक्म दे देता है। आगे हमें वो युद्ध दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कमांडर ली को एक गोली लग गई थी और गोली मारने वाले शख्स को बंदी बना लिया गया था। कमांडर ली अपनी सभा में जाते हैं जहां सभी कमांडर उन्हें आगे की युद्ध की योजना के लिए कहते हैं, तो उनके पास तब कोई भी जवाब नहीं होता। कमांडर ली अपने नाव बनाने वाले से बात करते हैं कि उस ड्रैगन नाव का सर काफी भारी है जिसकी वजह से वो नाव काफी स्लो चलती है और वो सर दूसरी नाव में फंस जाता है। वहीं हमें ये भी बताया जाता है कि उनके राज्य के जो राजा थे वो अपना देश छोड़ के दूसरे राज्य में पनाह लेने चले गए हैं। एक दुश्मन कमांडर अपनी रणनीति बना रहा होता है जिसमें वो कहता है कि इतनी खतरनाक नाव जो इनके पास है वो इसका इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात को पता लगाने के लिए वो अपने भाई को जासूसी करने के लिए भेजता है। दूसरे देश में उसके भाई को वो मजदूर दिखता है जिसने वो सामान गिराया था। उसके आदमियों को वो उसके पीछे लगा देता है। आगे कैदियों में उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने ली को गोली मारी थी। ली उससे प्रभावित हो जाता है और अकेले में बात करता है जिसके बाद वो कैदी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वहीं हमें ली का सपना दिखाया जाता है जिसमें ली घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहा होता है और सामने बहुत बड़ी दीवार होती है जो सारस के आकार में होती है और सभी तरफ से उसके ऊपर तीर बरसाए जाते हैं। ली उठ के उस फॉर्मेशन पे अपनी अगली रणनीति बनाना शुरू कर देता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नाव पे प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें साई जो कि दुश्मन कमांडर का भाई था वो सभी नोट कर रहा होता है। वो जाते आते कैदियों को छुड़ाता है और नाव के सभी नक्शे चुरा के वहां से भाग जाता है। सारी खबर दुश्मन कमांडर तक पहुंच जाती है जिसके बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि इनका राजा राज्य छोड़ के कहीं और पनाह लेने चला गया है। कांतो की आर्मी आके उस कमांडर को ज्वाइन करती है। कांतो के पास लोहे की प्लेट वाली नाव थी जिसमें काफी खतरनाक तोपें लगी हुई थी। वहीं मजदूर जासूस आता है और कमांडर ली को सारी बात बताता है जिसके बाद कमांडर ली जल्द से जल्द अटैक करने का आदेश देता है। वहीं बुरे कमांडर वाकिजाका और कांतो के बीच में बहस हो जाती है। वहीं वाकिजाका की दासी से मजदूर जासूस जानकारी लेने के लिए पहुंचता है तो उन्हें ये पकड़ने लग जाते हैं। तब मजदूर जासूस किसी तरह से वहां भाग जाता है और वो दासी पकड़ी जाती है। वाकिजाका सारे जासूसों को मौत के घाट उतार देता है। रात में कांतो पे अटैक करके उसको हरा देता है और उसकी सारी नाव हड़प लेता है। वाकिजाका भी अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कैदी जानसेन आता है और उस दासी को छुड़ा लेता है। फिर ली तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। कैदी जानसेन और आर्मी को देखता है जिसे देखने के बाद वो जासूसी कर रहा होता है कि तभी उस पर अटैक हो जाता है। हम देखते हैं उसे कमांडर ली के लोगों ने ही पकड़े थे। उसे आजाद कर देते हैं और अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। कमांडर ली भी अपनी रणनीति तैयार कर लेते हैं। प्लान था कि हंसन समुद्र के अंदर दुश्मन की सेना को किसी भी तरह लेकर आना है। इस जगह कोहरा ही कोहरा दिखाया जाता है। कोहरे में दोनों ही सेना एक दूसरे पर अटैक कर रही होती है मगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुश्मन कहाँ से वार कर रहा है। उसके बाद सब अपनी रणनीतियों से चल रहे थे। कमांडर ली हंसन समुंदर के अंदर अपनी सेना के साथ खड़े होते हैं। तभी कोहरा छटता है और हमें पता चलता है कि उनका बूढ़ा कमांडर दुश्मन सेना की तोपों के सामने है। वो आश्चर्य में आ जाता है कि इतनी बड़ी तोपें इनके पास कैसे आ गई। ये आर्मी की सिर्फ 3 नाव को देख के दुश्मन की नाव उनका पीछा करने लग जाती है। बाकी जाकर की आर्मी बूढ़े कमांडर की नाव को डिस्ट्रॉय ही करने वाली थी कि तभी उस कमांडर का बेटा जो दूसरा कमांडर था वो आ जाता है और उसे बचाता है। जिसके बाद कुछ कमांडर उनके पीछे लग जाते हैं पर बूढ़ा कमांडर और उसका बेटा काफी सूझबूझ से आगे जाते हैं और उन कमांडर की नाव को चट्टानों के बीच में फंसा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी तोपों से उन नाव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका पीछा बाकी नाव नहीं करती जिसकी वजह से वो समुंदर में नहीं आती है। ली अपनी सारी आर्मी की नाव को लेता है और धनुष के फॉर्म में लेकर उस एरिया के कॉर्नर पे पहुंच जाता है। जाका भी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है। उसका टारगेट होते हैं वो बूढ़ा कमांडर और उसका बेटे की नाव।
इधर कमांडर ली भी बूढ़े कमांडर तक अपने अगली रणनीति का सिग्नल भेज देता है, पर उनके पीछे कुछ नाव लग जाती है जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इसी बीच बूढ़े कमांडर को भी गोली लग जाती है। अब कमांडर ली की सेना क्रेन विन फॉर्मेशन करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वाकिजाका भी फिश फॉर्मेशन में आ जाता है। इधर कमांडर वोंग ली के आदेश के बिना ही दुश्मन पे गोले बरसाने लग जाता है। दुश्मन सेनापति की नाव उनके गोले को काफी देर तक डॉज करती है और उनके गोला बारूद खत्म होने के बाद उन पे अटैक करती है। नाव काफी पास आ जाती है। दुश्मन सेनापति की नाव वोंग की नाव को डिस्ट्रॉय ही करने वाली थी कि तभी पीछे से ड्रैगन नाव आ जाती है और दुश्मन सेनापति की नाव के सारे जत्थों को एक एक करके उड़ाने लग जाती है। देखकर वाकिजाका भी अचंभित हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन नाव वाकिजाका की नाव के बीच में घुस जाती है। वो कुछ नाव को डिस्ट्रॉय भी करने लग जाती है। तभी वाकिजाका को ड्रैगन नाव की कमजोरी मालूम थी। वो तोप उठाता है और अपने हाथ से दागता है, जिसके बाद एक ड्रैगन नाव तबाह हो जाती है। वहीं दूसरी ड्रैगन नाव पहली ड्रैगन नाव को बचाने के लिए आ जाती है। तभी वाकिजाका के भाई की नाव उसके सामने आ जाती है। वो दोनों नाव टकराने वाली होती है। ड्रैगन नाव फंस जाती है, इसलिए वाकिजाका का भाई बड़े कॉन्फिडेंस में होता है, पर तभी ड्रैगन नाव का सर अंदर चले जाता है। ड्रैगन नाव टकराने के बावजूद भी वाकिजाका के भाई की नाव को डिस्ट्रॉय कर देती है। वाकिजाका गुस्से में आ जाता है। वो अपनी सारी नाव को आदेश देता है कि सभी एक एक नाव के सामने आ जाओ और उस नाव से सीधा जाके लड़ लो। नाव काफी पास आने लग जाती है, पर ली कुछ भी नहीं कहता। काफी ज्यादा पास आने के बाद ली ऑर्डर देता है कि सारी नाव को घुमा दो। सारी नाव घूमने के बाद तोप सामने आ जाती है और सारी तोप एक एक करके दागने लग जाते हैं। वाकिजाका की सारी नावें डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ वाकिजाका की नाव बच जाती है। अब वाकिजाका ली पे गोली से हमला करने की कोशिश करता है। तभी ड्रैगन नाव आती है और वाकिजाका की नाव से टकरा के उसे फंसा लेती है और सारी नाव पलट जाती है, जिनकी तोप से वाकिजाका की नाव डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर ली भी वाकिजाका को एक तीर मार देता है। में ली की सेना जमीन की सेना का भी मदद करती है, जिसके बाद वो चांसलर के ऊपर अटैक करते हैं और मूवी खत्म होने से पहले वो हंसान पहाड़ को अपना नेवी बेस बनाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।